वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मिट्टी को सोना बनाने वाला वजीफ़ा, सूरह फातिहा का वजीफ़ा। अक्सर मेरे जो दोस्त मायूसियों के इस लेवल पे आ चुके होते हैं कि जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जनाब, हम तो किसी भी काम में हाथ डालें हमें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे दोस्त जो इस फेज से गुजर रहे हैं कि बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। मायूसी कुफ्र है और ये इससे दूर रहना चाहिए। जब अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दे रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी हैं, सबसे बड़ी पावर्स इस्तग़फ़ार की पावर है कि जितना भी आपसे बड़े से बड़ा जुर्म गुनाह सरज़द हो जाए, शर्मिंदा हो के अपने रब से माफ़ी तलब कर लीजिए। अल्लाह माफ़ करने वाला भी है। अल्लाह जो है वो अपने कलाम में ख़ुद फरमा रहा है कि ए मेरे बंदे, मुझसे मायूस ना हो, मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआओं को कबूल करता हूँ। दुआ की ताकत भी रब ने दे रखी है, इस्तग़फ़ार की ताकत भी रब ने दे रखी है। उसके बावजूद भी इंसान मायूस क्यों है कि अक्सर लोग जो है वो इस तरह की मायूसी की बातें करते हैं। मैं कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो कई बहन भाइयों ने इस तरह के कमेंट्स जो है वो देने दिए कि जनाब हमारा तो वज़ाइफ पढ़ने से भी कुछ नहीं बन रहा और अब तो यही है कि हम बस अपने आप को ख़त्म कर लें। इस तरह के इस लेवल की जो बातें हैं वो करते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये बातें करके आप रब के ऊपर क्या आप रब पे साबित करना चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि अगर एक शख्स ऐसा है, अपने से ऐसे लोगों को भी तो देखा। अगर आप सोशल मीडिया बहुत देखते हैं ना, जितने भी रिस्क के मामले में परेशान लोग हो ना, उनको पैकेज लगाने के पैसे मिल जाते हैं। उनके पास फ़ोन होता है टच वाला, लेकिन वो होते बहुत गरीब हैं, उनके पास बड़ी परेशानी, मायूस होते हैं। ऐसे लोग जो मायूस और परेशान होते हैं, उनके घर के अंदर हर बच्चे के पास जो है ना, वो एक आम भी घर हो ना, 5-7 मोबाइल तो होते ही है। और 10-15 हज़ार का कम से कम भी अगर एक मोबाइल रख लें तो वो 40-50 हज़ार के एसेट्स उनके पास होते हैं। फिर भी वो बहुत मायूस होते हैं अल्लाह की रहमत से कि बस हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो भाई सही कह रहे हैं आप खुद एनालिसिस करें कि आपकी गलती कहाँ पे है, फिर आप रब से शिकवे करते हैं। रब ने आपको बिल्कुल सेहतमंद रखा हुआ है, सिर्फ बिल्कुल सेहतमंद। मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आज के डे के अंदर वो एक बच्चा सांस की तकलीफ में मुब्तला था, माज जानी, उसका इंतकाल हो गया। बातों में बात याद आई, आज सुना है कि उसका इंतकाल हो गया। तो उसके लिए करोड़ों रुपए के फंड भी इकट्ठे किए गए, करोड़ों रुपए के। क्या था, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे ना, या हार्ट का मसला था, तो उसकी ट्रांसप्लांट होना था या जो भी था। तो मुझे एक बात बताइए, ये करोड़ों रुपए भी उसके काम ना आए, उसका आज वीजा भी लगा इंडिया से, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। ये जो एग्जांपल्स हैं, इनको देखकर भी आपको ये ख्याल नहीं आता कि रब ने आपको कितना दौलतमंद बनाया हुआ है कि अगर आपको डेली बेसिस पे ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी यूज करना पड़ जाए और सांस ना ले सकें आप, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती है, आप मुफलिस हैं। मगर अफसोस तो यह है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने हाथ नहीं दिए, पाँव नहीं दिए, आंखों की बिनाई नहीं दी, वो तो शिकवा करते नजर नहीं आते, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और एक इंसान को जिसको सब कुछ अता किया हुआ है और उस पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, वो अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो अल्लाह के साथ शिकवे पे लगा हुआ है, शिकायतों पे लगा हुआ है। और फिर ठीक है, अगर आप इसी रविश पे भी रहते हैं और आप मायूसी में गिरने वाली बातें करते हैं और आप वज़ाइफ को भी आप बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? इससे आपका ऐसा करने से आपके हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर होते हैं तो बेशक कर लें, अगर वो भी नहीं हो रहे तो भाई फिर एक ही काम है कि तौबा करें अपने रब से, सच्चे दिल से तौबा करें। ये वाली तौबा नहीं कि जी 2 नफिल पढ़ के सलातो तौबा के, उसके बाद वजीफा किया और फिर सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी चीजें जो है वो मोबाइल पे देखना शुरू कर दी और जी हम तो बस अब नेक हो गए, वजीफा फिर कल फिर सलातो तौबा पढ़ लेंगे। यार हम अपनी असेसमेंट करें, तज़किया नफ्स से काम शुरू होता है। ठीक है, दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, वो शाहजी गलत बात करते हैं, शाहजी का वजीफा सही नहीं, शाहजी तो ये 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, अपने आप को देख लें। तो मेरे ख्याल में आपकी असेसमेंट खुद हो जाएगी कि किधर आपकी मिस्टेक कहाँ है। और ये हो ही नहीं सकता कि किसी शख्स को अपने वो कहे कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरे साथ ज्यादतियां बड़ी हो गई हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये जब भी ज्यादती किसी के साथ होती, आप किसी के सामने अपना मुंह करोगे तो कोई चपेट मारेगा ना, तो गलती तो आपकी भी है। तो ये बात नहीं होती है आप ओ जी फलां आदमी मुझे धोखा दे गया, मैं बाहर से आया था, मेरा पैसा सारा वो खा गया, तो आपने मौका दिया ना उसको
या आप देखिए, आपने फिर कहीं कोई तकब्बुर का मुजाहरा किया होगा कि अल्लाह पाक ने आपसे असबाब ले लिए। हर हालत में अपनी असेसमेंट करें और उसके बाद फिर बेहतरी की तरफ सोचें। बेहतरियां अल्लाह जरूर देगा। अब मैं आपको एक ऐसा अमल सूरह फातिहा का बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज किया कि 2 नूर आसमान से स्पेशली अल्लाह पाक ने एक खसूसी फरिश्ते की, जो पहले जमीन पर कभी भी नहीं आया था, वो पहली बार जब जमीन पे आया तो अल्लाह पाक ने 2 नूर उसके हाथ जो है वो अल्लाह पाक ने भेजे आसमान से, और वो फरिश्ते आके उन्होंने वो नूर, वो क्या था, वो सूरह बकरा और सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरह फातिहा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पेश किया कि ये आपके लिए अल्लाह पाक ने आसमान से 2 नूर उतारे हैं, और ये जो फरिश्ता इस दुनिया में आया है ये पहली बार आसमान ज़मीन से नीचे, आसमान से ज़मीन पर आया। वो सूरह फातिहा, उसका अमल मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप ये परफॉर्म कर लेते हैं, ये आप लोगों को 3 दिन में इसके रिजल्ट्स मिले हैं, 3 दिन में, लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूं अपने मोहब्बत करने वालों के, तो मैं 11 दिन का सजेस्ट करूंगा। 3 दिन में मोस्टली लोगों को जिनको भी बताया है उनका मसला हल हो जाता है, लेकिन आप 11 दिन कर लें, आप ये 11 दिन अमल परफॉर्म कर लें, आप वाकई में मट्टी में हाथ डालेंगे वो भी सोना बन जाएगी। आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी। ये रिस्क के मसाइल आपके लिए मसाइल नहीं रहेंगे। सूरह फातिहा इतनी तगड़ी सूरत है। मैं इस वजीफे को पहले चले बता देता हूं, फिर आपको एक बहुत ज़बरदस्त, एक दिलचस्प बात सुनाऊंगा अपने जवानी की, वो एक वाक़या आपको बताऊंगा। मुझे आपने करना यह है कि हर ईशा की नमाज के बाद, आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और 121 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। बस अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 121 बार सूरह फातिहा। ये आप 11 दिन का अमल कर लीजिए, इंशाल्लाह मट्टी में भी हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा। अब आ जाते हैं जो वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प बात इसलिए कि इससे रिलेट करता है इस सूरत से। अच्छा, मैं जिन दिनों जॉब करता था उन दिनों के अंदर ना मैंने एक बॉस का, मेरे हिसाब से जब मैंने अपनी असेसमेंट की, मैं शुरू से अपनी असेसमेंट करता हूं, मैं कुछ परेशानियों में गिरफ्तार हो गया, माली परेशानियों में। तो मुझे सोच के ये समझ में आया कि मैंने अपने एक बॉस के साथ ज्यादती की। मतलब वो मेरी रिक्वेस्ट करता रहा, वो मेरे हाथ जोड़ता रहा कि जॉब नहीं छोड़ो, और वो भी सैयद था, मैं भी सैयद हूं। तो मेरा उससे जब वो मैं उसकी बात नहीं माना और मैंने उसको बिल्कुल एक धत्कार दिया, वो मेरे घर आया हुआ था, तो बड़ी ज़ाहिर है मुझसे बड़ी उम्र के थे वो, तो मैंने उनको डिस्ग्रेस किया ना, तो वो जाते हुए पता नहीं क्या बद्दुआ कर गए या क्या। तो उसके बाद मेरा थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। जब मैंने किसी बुजुर्ग से मशवरा किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या वो आदमी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये बात मुझे जब ये एहसास हुआ इस बात का, यानी जब उस बुजुर्ग ने मुझे अमल बताया, तो उस टाइम कुछ 5 साल गुजर चुके थे और मैं 4-5 साल से बड़े तंगी के हालात में गुजारा कर रहा था। ये बात आज से 30 इयर्स बैक की है, तो 30 या 25 इयर्स की। एट दैट टाइम मेरी 22-23 साल की उम्र थी। तो मैंने जब 5 साल गुजर गए और मुझे एक बुजुर्ग मिले, जब मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि मसले का हल, तो उन्होंने कहा उस बंदे को तलाश करो। अब बंदे का पता किया तो मुझे नंबर उन दिनों पे, जब ये बात है तो उन दिनों ये मोबाइल सिस्टम का वो दौर नहीं था, वो पीटी सेल वाले फ़ोन होते थे, नए नए मोबाइल थे, तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती थी मोबाइल रखने की। तो खैर नंबर की प्रॉब्लम थी। फिर करते कराते पता ये चला कि जी वो मुल्क से बाहर हैं, जर्मनी या कहीं और रहते हैं। कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जाके हजरत साहब को ये बताया। हजरत साहब ने कहा आप ऐसा करो कि नमाज फजर के बाद ना 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दो, ये उसका कफ़ारा हो जाएगा। आप यकीन करो, मैंने ये अमल इस तरह से शुरू किया था, सिर्फ 100 बार सूरह फातिहा मैं पढ़ता था अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और आप यकीन करें कि मेरे हालात एकदम से बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गए। यानी ये सूरत तो ऐसे लोगों का भी कफारा है जो आपको अब अवेलेबल नहीं है, आपने उनके साथ ज्यादती की थी, आप सॉरी करना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये अमल भी बता रहा हूँ साथ साथ इसी एक वीडियो के अंदर, कि आप उस सूरत में भी 100 बार अगर सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक बार फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें, तो आप जिन लोगों से सॉरी नहीं कर पा रहे, जो अवेलेबल नहीं है, जिनके साथ आपने ज्यादती की थी, ये उसका कफारा भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।